नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। रोजाना 2 से 3 क्लास होगा दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कराए गए सभी क्लास को देख लिए तो आपको और पढ़ने की या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी आगे का क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो आज की इस सेशन में हम बाल मनोविज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो सबसे पहले प्रश्न है, छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य क्या है? छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था कराना, या फिर विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ना, या पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। यह छात्रावास एवं आश्रम का उद्देश्य है। अगला देखते हैं, छात्र भोजन सहायता योजना कब शुरू हुई? छात्र भोजन सहाय योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2000 से 2001 तक, या फिर 2005 से 2006, या फिर 2010-11, या फिर 15-16। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2005-06 में छात्र भोजन सहाय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? विशेष शिक्षण केंद्र योजना का उद्देश्य क्या है? खेलकूद के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को कला क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था, या फिर आर्थिक सहायता प्रदान करना। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, इसमें सही आंसर टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सभी आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन यानी जो अच्छा जो आंसर है उसको हमें सही करना है, यानी सबसे बेस्ट को सही करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमजोरी को दूर करने के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करना। हमें ऐसा लगेगा दोस्तों कि हमारा चारों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन पे सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना कब शुरू हुई? स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना कब शुरू हुई? 2005-06, 7-8, 10-11, या 15-16। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2007-08 में स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, छात्रावास एवं आश्रमों में कुल कितने छात्रावास और आश्रम संचालित हैं? छात्रावास एवं आश्रमों में कुल कितने छात्रावास और आश्रम संचालित हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3273 छात्रावास आश्रम संचालित हैं। अगला क्वेश्चन, छात्र भोजन सहाय योजना की प्रति विद्यार्थी प्रति माह कितनी राशि होती है? छात्र भोजन सहाय योजना में प्रति विद्यार्थी को प्रति माह कितनी राशि प्रदान होती है? 400, 500, 600, या 700। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500 प्रति माह राशि प्रदान होती है। विशेष शिक्षण केंद्र योजना में किसे अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? विशेष शिक्षण केंद्र योजना में किसे अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था दी जाती है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के छात्र को, या फिर खेल के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र, कुछ विशेष में कमजोर छात्र, या रोजगार की तैयारी करने वाले छात्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुछ विषय में कमजोर छात्र। कुछ विशेष कमजोर छात्र को ही शिक्षण की व्यवस्था दी जाती है, यानी कि अतिरिक्त अनुदान दी जाती है। स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना में माह में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार किया जाता है? स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना में प्रति माह छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण कितनी बार किया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना किस वर्ष शुरू हुई? स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2007-08 में स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य मन योजना शुरू हुई है। इसको मैं एक बार और करा चुका हूँ, ये डबल रिपीट हो गए हैं। विशेष शिक्षण केंद्र योजना के अंतर्गत किन विषयों का अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाता है?
विशेष शिक्षण की योजना के अंतर्गत किन विषयों को अतिरिक्त शिक्षा अनुदान प्रदान किया जाता है? खेल, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, अंग्रेजी गणितीय या फिर कला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गणित विज्ञान, अंग्रेजी और वाणिज्य। अगला क्वेश्चन, प्रवीण छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं? प्रवीण छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं? 40%, 50 या फिर 0.6 या 45? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 45%। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की राशि कितनी होती है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति की राशि कितनी होती है? 1000, 500, 2000 या 300 रुपये? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपये। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना किसके लिए है? सभी वर्ग की कन्याओं के लिए, ओबीसी वर्ग की कन्याओं के लिए, या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की कन्याओं के लिए, या केवल विशिष्ट आदिवासी कन्याओं के लिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की कन्याओं के लिए साक्षरता प्रोत्साहन योजना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस योजना में छात्रों के विभिन्न रुचियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है? किस योजना के अंतर्गत छात्रों को भी विभिन्न रुचियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है? विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रवीण छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन, किस योजना में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं पात्र हैं? किस योजना में कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं पात्र हैं? यानी कि कौन सी योजना है दोस्तों जिसमें कक्षा 6वीं में प्रथम बार प्रवेश लिया गया था, जो अनुसूचित जाति जनजाति की हैं? विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रवीण छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रथम बार इसमें प्रवेशित लिया गया था, यानी प्रवेश लिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस योजना में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं प्रवीण के लिए पात्र होती हैं? विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रवीण छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है? किस योजना में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश का प्रोत्साहन है? विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रवीण छात्रवृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन, किस योजना की सहायता से अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? किस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के कन्याओं को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दिया जाता है? विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रवीण छात्रवृत्ति योजना, या फिर कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो जाति SC ST हैं उसको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी वर्षीय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? यानी कि वर्ष में कितने रुपए दी जाती हैं? 2000, 3000, 4000 या 500 रुपये? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 500 रुपये। एक और क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये रिपीट हो गए हैं। अस्वस्थ धंधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति को सालाना कितनी राशि प्रदान की जाती है? अस्वस्थ धंधा यानी कि जो विकलांग होते हैं दोस्तों, उसको छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने सालाना यानी कि कितने रुपये सालाना दिया जाता है? 1000, 2000, 3500 या 5000? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3500 रुपये। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत SC ST मेधावी छात्रों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये। जो मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दोस्तों जो SC ST हैं उस छात्रों को 15,000 रुपये प्रोत्साहन दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन, छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कौन आते हैं? प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राएं, या फिर केवल महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं, सरकारी कर्मचारी की संतान,
या फिर गैर सरकारी कर्मचारियों की संतान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राएं ये दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र दुर्घटना बीमा में मृत्यु या पूर्ण अपंगत की स्थिति में कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है? यानी कि छात्र को किसी कारणवश दुर्घटना हो जाते हैं तो उसको कितने राशि प्रोत्साहन की जाती है? 25,000, 1,00,000, 50,000 या 75,744 रुपया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 1,00,000 रुपये क्षतिपूर्ति प्राप्त होती हैं। आंशिक अपंगता की स्थिति में छात्र दुर्घटना बीमा से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है? 25,000, 1,00,000 या 50,000 या 75,000। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपये। आंशिक अपंगता की स्थिति में छात्र दुर्घटना बीमा से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है? 50,000। और इससे पहले था दोस्तों छात्र दुर्घटना बीमा मृत्यु, जिस छात्रों का दुर्घटना के पश्चात मृत्यु हो जाती है उसे 1,00,000 का प्रोत्साहन दिया जाता है। और जो अपंगता यानी कि क्षतिपूर्ति यानी कि दोस्तों जो दुर्घटना के कारणवश कुछ चोट लग जाते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपये प्रोत्साहन किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख लीजिएगा, इसको मैं आने वाले क्लास में यानी कि आने वाले वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।